हे देवतारा दिलमा वात्सल्यना झरणा भर्या। हे नाथ तारा नयनमा करुणा तणा अमृत भर्या। वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मा जादू भर्या। तेथी ज तारा चरण मा बालक बनी आवी चढ़्या। जेना गुणों ना सिंधु ना बे बिंदु पण जाणो नहीं। पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं। जेना सहारे क्रोड़ो तरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही। एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु भगवंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन की आवश्यकता अध्यात्म जीवन में किस प्रकार की होती है, इस संदर्भ में आप सुन रहे थे। सम्यक दर्शन के बारे में विस्तृत बातें आपने सुनी। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी आपने देखा जिनवाणी के आधार से। और इसके साथ ही अगर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो उस सम्यक दर्शन का पैमाना क्या है, उसकी कसौटी क्या है, उसके लक्षण और चिन्ह क्या है, इस संबंध में बात चल रही है। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण शास्त्रों के अंदर बताए हैं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, इन 4 के बारे में आपने सुना। आइए आज हम सम्यक दर्शन का 5वां लक्षण, जिसे आस्था कहा जाता है, श्रद्धा की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उत्कृष्ट श्रद्धा जो है उसे ही आस्था कहा जाता है। और आस्था सम्यक दर्शन का एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। सारे ही लक्षण एक दूसरे से संबद्ध है। सम होगा तो संवेग होगा, संवेग होगा तो निर्वेद होगा, निर्वेद होगा तो अनुकंपा होगी, दया होगी, करुणा होगी। और जहां ये चारों ही लक्षण होंगे वहां आस्था निश्चित रूप से होगी।
क्योंकि बिना आस्था के ये अध्यात्म की यात्रा हो नहीं सकती, सही मायने में हो नहीं सकती। व्यक्ति के मन में भ्रम तो हो सकता है यात्रा का, लेकिन मंजिल उसे प्राप्त नहीं हो सकती। परिश्रम खूब हो सकता है, मेहनत बहुत हो सकती है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मंजिल से वह व्यक्ति दूर रहेगा जिसके जीवन में आस्था का गुण नहीं होगा। अगर हम बहुत गहराई से देखें तो इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर दो प्रकार की विचारधारा के लोग आप देख सकते हैं। पहली विचारधारा वाले वे लोग जो सिर्फ दृश्य जगत को ही देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसी पर उनकी आस्था कह दो या विश्वास कह दो, उसी पर होता है। दृश्य जगत का मतलब ये कि जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान है, जो दिखाई दे रहा है, उसे ही व्यक्ति मानता है, उसे ही जानता है, उसी की चर्चा करता है और उसी पर विश्वास करता है। और दूसरी विचारधारा वाले वे लोग जो दिखाई दे रहा है उसको तो मानते ही हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं, ये भी मानते हैं कि एक अदृश्य जगत भी है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता, लेकिन एक अदृश्य जगत भी है, उसको वे जानते भी हैं, मानते भी हैं, उस पर आस्था और श्रद्धा भी करते हैं। जो लोग दोनों को ही मानते हैं वे आस्तिक कहे जाते हैं, आस्थावान कहे जाते हैं। जो सिर्फ दृश्यमान जगत को मानते हैं, जो दिखाई नहीं देता, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उसको नहीं मानते, ऐसे लोग जड़वादी कहे गए। और जो अदृश्य को भी मानते हैं, अदृश्य को भी स्वीकार करते हैं, वे लोग आत्मवादी कहे जाते हैं। अब देखो कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं। आपने शायद कभी अनुभव किया होगा कि जो चीज दिखाई देती है वो कई बार होती नहीं, और जो नहीं दिखाई देती है वो निश्चित रूप से उसका अस्तित्व होता है। जैसे अगर हम समंदर से कुछ दूर किसी छत पर खड़े होकर के देखें तो हमें दूर ऐसा दिखाई देता है जैसे जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हो। क्षितिज जिसे कहा जाता है, जहां जमीन और आसमान मिलते हुए, एक होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिखते हैं कि यहाँ जमीन और आसमान एक हो रहे हैं, क्षितिज की स्थिति में ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई देता है वो वास्तव में होता नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप देखते हैं आगे बढ़ कर के, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। दूर से देखो तो ऐसी स्थिति दिखती है कि यहाँ आसमान जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है, लेकिन होता नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसे मानते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा या हमारे और पूर्वज जो हैं वो आज हमें दिखाई नहीं देते,
और ना ही उनका कोई लंबा चौड़ा परिचय हमारे सामने है। बहुत पुराने पूर्वजों के बारे में अगर सोचें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम, उनका कार्य, उनकी उम्र, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये शायद किसी को पता हो, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी पूर्वजों को मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा होना ही ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज थे, तभी आज हम हैं। चाहे वो आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वो कभी थे। कहने का अभिप्राय ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देता, जो दृश्यमान नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन सही अर्थों में देखो तो आज जो हमारा जीवन है, ये जीवन सिर्फ जितना दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं है। जन्म से पहले भी जीवन था, मृत्यु के बाद भी जीवन रहेगा। सिर्फ आत्मा और शरीर का जो संयोग हुआ है, बस वो अलग होगा। यानी ये शरीर छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी आत्मा जो दिखाई नहीं देती, उसका अस्तित्व कल भी था, आज भी है और अनंत अनंत समय तक रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और वे ये कहते हैं कि जो दिखाई ही नहीं देता, और आत्मा अरूपी है, आत्मा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। आप सोचो कि अगर आत्मा ना हो तो हमारा मन, बुद्धि, प्राण जो भी कार्य कर रहे हैं, ये इंद्रियां जो देख रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, हमारा मुंह जो है वो बोल रहा है, नाक सूंघने का काम कर रही है, तो ये सब जो हो रहा है, इन सब को संचालित करने वाला कौन? अगर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाए तो फिर तो अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, डेड बॉडी होती है, क्या तब आंख, कान, नाक काम कर सकते हैं? कदापि नहीं। अगर आंख, कान, नाक ही अपना कार्य करते होते, अगर आत्मा के बिना इनकी गतिविधियां चालू रहती, तो फिर इस देह और आत्मा का संयोग खत्म होने के बाद भी ये इंद्रियां वैसे ही काम करती। लेकिन वैसा होता नहीं। इसलिए चाहे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है आत्मा, क्योंकि अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई आकार नहीं, चक्षु से वह देखी नहीं जा सकती, अमूर्त है। और जब उसका कोई रूप, रंग नहीं, आकार नहीं और दिखाई ना दे, और व्यक्ति ये सोचे कि आत्मा के अस्तित्व को मैं स्वीकार नहीं करता, तो जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा, अदृश्य जगत को स्वीकार नहीं करेगा, उसके जीवन में आस्था का गुण कभी भी प्रकट हो नहीं सकता। ये आस्था का गुण जो हमारे आत्मिक गुणों को प्रकट करने की एक माध्यम है। आस्था के बिना, श्रद्धा के बिना हमारे भीतर के गुण, उसका हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ अंश को स्वीकार करते हैं, अंशी को स्वीकार नहीं करते। अगर कटपीस को तो स्वीकार करते हैं लेकिन थान को स्वीकार नहीं करते, तो ये तो बहुत ही बेमानी बात होगी। जैसे शरीर है तो ये अंगोपांग है, और शरीर का अस्तित्व भी
आत्मा के कारण से है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली कि इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो जिन वाणी पर हमें ये श्रद्धा आस्था करनी होगी कि बहुत सारी दुनिया में चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती। मैंने एक साधारण सा उदाहरण दिया कि हमारे पूर्वज आज हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हम उन्हें मानते हैं, उनके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा होना ही उनके होने का प्रमाण है कि वो थे। आज चाहे हमारे पूर्वज के रूप में वो नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व है। जब इस प्रकार के अदृश्य जगत को भी व्यक्ति मानेगा, उसे जानेगा, महसूस करेगा, यानी आत्मा है, ये बात जब उसके रोम रोम में रम जाएगी कि दिखाई नहीं देता लेकिन है जरूर। जैसे आप सभी इस बात को मानेंगे कि दूध के अंदर घी छुपा हुआ है। अब अगर कोई दूध में घी को आंखों से देखना चाहे, ढूंढना चाहे, तो वो मिल नहीं सकता, दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से गुजार करके उस दूध में रहे हुए घी को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इस देह के अंदर आत्मा छुपी हुई है, जो कि अरूपी है, अदृश्य है। तो हमें ये तय करना होगा कि आंखों से जो दिखाई देता है उतना ही संसार नहीं है, उतना ही दृश्य नहीं है। इस दृश्य के अलावा, इस दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जिसे अदृश्य जगत कहा जाता है। और जब उस अदृश्य जगत पर श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तो फिर आगे की बहुत सारी बातें खुलती चली जाएगी और आस्तिकता का गुण प्रकट होता चला जाएगा। जैसे जैसे आस्तिकता का गुण प्रकट होगा, यानी जो व्यक्ति आत्मवादी होगा, आचारांक सूत्र कहता है कि जो आत्मवादी होता है वो लोकवादी भी होता है, जो लोकवादी होता है वह कर्मवादी होता है, और जो कर्मवादी होता है वो क्रियावादी होता है। बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा है इसकी आचारांक सूत्र में। समय आने पर हम इस संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन पहली सीढ़ी कि आत्मा है, ये बात हमें समझ में आ जाए, पूरी श्रद्धा हो जाए इस बात पर कि आत्मा का अस्तित्व है, वो अरूपी है, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी जिन वाणी के आधार पर, वीतराग वाणी के आधार पर और बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर भी हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा हमेशा रहेगी। निगोद में थे तब भी आत्मा थी। अगर हम सिद्ध बन जाएंगे सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन आत्मा का अस्तित्व तब भी रहेगा। आज आत्मा के ऊपर अनेक प्रकार के कर्मों की परतें चढ़ी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ करके, धर्म साधना करके, जिन वाणी का आधार लेकर के अगर उन कर्मों की परतों का मेल धोना शुरू कर दिया जाए और फिर अपने शुद्ध स्वरूप में जब ये चेतन, जब ये आत्मा प्रकट हो जाए, वही तो मुक्त अवस्था है, वही तो सिद्धशिला पर जाकर के विराजमान होने वाली अवस्था होगी। तो जब हम वहाँ पर चले जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब भी आत्मा रहेगी। तो सबसे पहले ये तय करें कि सिर्फ जो दिखाई देता है उतना ही नहीं है, अदृश्य जगत भी है जो दृश्य रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है। जब आपका मन
ये बात मानने को तैयार हो जाएगा कि आत्मा है, आत्मा थी और आत्मा हमेशा रहेगी। यानी मैं स्वयं एक आत्मा हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन युक्त आत्मा हूँ। जब ये रोम रोम में बात रम जाएगी, देह से भिन्न हूँ मैं, देह का वियोग होता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। देह क्षणिक है, संयोग सारे क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा हमेशा ही शाश्वत रहने वाली है। जब इस प्रकार की श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, आस्था हो जाती है, तो फिर इसके आगे की बात समझ में आती है। तो शांति से बैठ करके आत्मा के संबंध में विचार करें और ये तय कर लें कि जो दिखाई देता है उतना ही नहीं, लेकिन अदृश्य रूप से भी संसार है, दुनिया है, और आत्मा का अस्तित्व था, है और रहेगा। आप सबके भीतर में अदृश्य के प्रति भी एक आस्था का भाव जागे, और फिर अरूपी के प्रति जब आस्था का भाव जागेगा तो फिर उसका अस्तित्व कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, आत्मा क्या करता है, आत्मा कैसा होता है, कैसे अनंत अनंत गुणों का स्वामी है वो, ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप सबके भीतर एक अटूट आस्था और श्रद्धा का भाव जागे, आस्था का भाव प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।